वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 8 जून 2020 और 8 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसे विकास और शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए नेत्रा को। तो अभी तमिलनाडु के मदुरई में रहने वाली सैलून चलाने वाले मोहनदास की बेटी नेत्रा को अभी यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस का गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनाया गया है। ये मात्र 13 साल की बच्ची है और इन्होंने अपने पिता मोहनदास जी से कहकर जो इनकी सेविंग थी, जो कि 5 लाख रुपए की थी, उसे लॉकडाउन के दौरान गरीबों को खाना खिलाने में खर्च कर दिया है। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मासिक मन की बात कार्यक्रम के दौरान भी इस बच्ची का जिक्र किया था। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी मानुषी छिल्लर, जिन्होंने 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, उन्हें अभी मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ ने चुना है। सी दिया मिर्जा, जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर है और अभी इनका कार्यकाल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इनके भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने सॉफ्ट पीओएस नामक डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल समाधान लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है ए एक्सिस बैंक ने। तो अभी एक्सिस बैंक ने मास्टर कार्ड इंडिया के साथ मिलकर एक सॉफ्ट पीओएस नाम से एक डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन सुविधा शुरू करेगा, जिससे कि ऑफलाइन व्यापारियों और स्थानीय किरानों की दुकानों को अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके कार्ड से पेमेंट लेने में आसानी होगी। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी इंडसइंड बैंक ने अभी मोबाइल पर करंट अकाउंट खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक बन गया है। सी कोटक महिंद्रा बैंक ने वीडियो केवाईसी की सुविधा शुरू की है। डी एचडीएफसी बैंक ने अभी एक समर ट्रीट अभियान शुरू किया है, जिससे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर बैंक नो कॉस्ट ईएमआई और जीरो डाउन पेमेंट जैसी सुविधा प्रदान करेगा। अब यहाँ एक्सिस बैंक की बात हुई है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके चेयरमैन राकेश मखीजा है और इस बैंक के एमडीसीओ हैं अमिताभ चौधरी और इसकी टैगलाइन है बदलती का नाम जिंदगी। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में आए हुए आइकन को जरूर दबाइएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो इसका सही आंसर है बी उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली यानी एमओयू ऑन मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को शुरू किया है। अब ये क्या होता है? तो इसका उद्देश्य इच्छुक निवेशकों के लिए निवेश प्रस्ताव को बेहतर तरीके से लागू करना और उन समझौतों पर नजर रखना है। और इसी के लिए उत्तर प्रदेश एक नया एमओयू ट्रैकिंग भी लॉन्च करेगा, जिसका नाम निवेश मित्र होगा। ये एक तरीके का मोबाइल एप्लीकेशन होगा। अब यहाँ उत्तर प्रदेश की बात हुई है, तो ये रहा उत्तर प्रदेश का मैप। इसकी कैपिटल लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी भी लखनऊ ही है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा अभी राज्य के सभी जिलों के अस्पतालों में वेंटिलेटर वाले बेड सुविधा देने वाला भी पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है और पूल टेस्टिंग करने वाला भी पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। और अभी यूपी का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ये पहला सरकारी अस्पताल है प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला। और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। और अभी उत्तर प्रदेश ने एक
माइग्रेशन कमीशन की स्थापना भी की थी और राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक स्टार्टअप फंड की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई है। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के विश्व उद्यमी के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है सी किरण मजूमदार को। तो अभी बायकॉन लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार को ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया है। किरण मजूमदार ये भारत की पहली महिला और इसे जीतने वाली तीसरे भारतीय हैं और ये दुनिया की दूसरे महिला है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। इनको ये अवार्ड इनके द्वारा मेडिकल इंडस्ट्री को बेहतरीन बनाने के लिए दिया गया है। तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी कर्नाटक ने। तो अभी कर्नाटक सरकार ने मेघ संदेश नाम से एक ऐप को लॉन्च किया है जिससे कि वास्तविक समय की जानकारी के साथ बेंगलुरु में बारिश, बाढ़ और तूफान के आने का अलर्ट दिया जाएगा। इस ऐप को कर्नाटक स्टेट नेचुरल डिजास्टर मॉनिटरिंग सेंटर ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के साथ मिलकर बनाया है। अब यहाँ कर्नाटक की बात हुई है तो ये रहा कर्नाटक का मैप। इसकी कैपिटल बेंगलुरु है जिसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे एल&टी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है एम नायक को। तो अभी एम नायक को एल&टी का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फिर से नियुक्त किया गया है अगले 3 वर्षों के लिए। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी पैट्रिक पिचेटे को अभी ट्विटर के बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सी मार्कस टिजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डी थेरी डेलापोर्ट्रा को विप्रो के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनके नाम आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित फोर्ब्स की रिपोर्ट में शीर्ष पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई करने वाले कौन है? तो इनका नाम है ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और इसी के साथ ही बी काइलर जेनर ये दुनिया में सेलिब्रिटी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बन गई है। सी रॉजर फेडरर ये दुनिया में मेल स्पोर्ट्स कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले बन गए हैं। डी नाओमी ओसाका ये दुनिया में फीमेल स्पोर्ट्स कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बन गई है। तो इनके नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, ये सब टॉप पर हैं अपनी अपनी कैटेगरीज में। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द डे फास्टिंग मिरेकल के लेखक कौन है? तो इनका नाम है ए ल्यूक कॉन्टिनो। तो अभी भारतीय लेखक और प्रसिद्ध व्यक्तिगत जीवन शैली के कोच ल्यूक कॉन्टिनो की किताब लॉन्च की गई है जिसका नाम है द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव। ये पुस्तक उन पारंपरिक भोजन प्रथाओं पर वापस नजर डालती है जिसमें ड्राई फास्टिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं। अब दूसरा ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी मोहम्मद अब्दुल मनम ने अभी बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक लिखी थी। सी जेके रॉलिंग ने अभी द आइकबर्ग नामक पुस्तक लिखी थी। सी वी कृष्ण स्वामी ने अभी पीवी सिंधु के ऊपर एक किताब लिखी थी जिसका नाम शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया है डी 7 जून को। तो हम 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे मनाते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दूषित भोजन व पानी के शरीर पर
पर किस तरीके के प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इस साल इसकी थीम थी फूड सिक्योरिटी एवरीवन्स बिजनेस। अब ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है, तो जून के महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन आए हैं उन्हें हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे मनाया, जिसकी इस साल की थीम थी 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। 1 जून को ही हमने ग्लोबल पेरेंट्स डे मनाया, जिसकी इस साल की थीम थी अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। 2 जून को हमने तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया और 2 जून को ही हम इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे भी मनाते हैं। 3 जून को हमने वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया। 4 जून को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिमाइज्ड ऑफ एग्रेशन डे मनाया। 5 जून को हमने इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल फिशिंग डे मनाया। 6 जून को हमने वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे मनाया। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने WHO छोड़ने की घोषणा कर दी है? तो इसका सही आंसर है बी, ब्राजील ने। तो अभी अमेरिका के बाद ब्राजील ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की घोषणा कर दी है, क्योंकि अभी अमेरिका के बाद कोविड-19 पेंडेमिक का बड़ा केंद्र ब्राजील ही है, जिसमें डेली लगभग 1000 लोगों मारे जा रहे हैं। इसीलिए ब्राजील सरकार ने WHO पर पक्षपात और पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाते हुए WHO छोड़ने की घोषणा कर दी है। अब यहाँ ब्राजील की बात हुई है, तो इसकी कैपिटल ब्राजीलिया है, करेंसी ब्राजीलियन रियल है और इसके प्रेसिडेंट जे बोल्सिनो है। और यहाँ पर कोविड-19 की बात की है, तो अभी हमारा देश भारत दुनिया में 5वें स्थान पर आ गया है कोविड-19 में, तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और पास में आए हुए आइकन को ज़रूर दबाइएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। और अगर आप इस वीडियो का नोटिफिकेशंस लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।